तो गाइज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भूगर्भिक संरचना व भू आकृति। तो सबसे पहले हम पढ़ना आज अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,200 और 39 किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का है जो क्षेत्रफल है। अब इसी को अगर हम मिलीमीटर में, मतलब मिलीमीटर क्या, वर्ग मील में लिखें तो कितना होगा? तो वर्ग मील के अंदर ये होगा 1,32,139 वर्ग मील होगा। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब भारत की जनसंख्या का कुल, राजस्थान में जो जनसंख्या है वो 10, मतलब भारत का टोटल क्षेत्रफल है उसका टोटल राजस्थान 10.141% है। मतलब लगभग 10% है। आप मान सकते हो लगभग 10%। इससे आपको याद रहने में आसानी होगी। 10.41% है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राजस्थान विश्व में 7वां बड़ा राज्य है। विश्व में नहीं, भारत में। राजस्थान भारत में 7वां बड़ा राज्य है। तो हम इसको विस्तृत रूप से समझते हैं भाई कि क्या है क्या नहीं है राजस्थान। तो ये जो राजस्थान आपको साइड के अंदर ये जो राजस्थान का आपको मैप दिख रहा है, अब इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। तो जो आडी रेखा चलती है, आडी आप इसको याद रख सकते हैं, उसको तो बोलते हैं अक्षांश। और जो हमारी ऊबी रेखा चलती है, जैसे मारवाड़ी को ऊबी हाल भी ने उबुड़ी और हुतुड़ी है बोने कह दो आप अक्षांश रेखा, उबुड़ी है बोने आप कह दो देशांतर रेखा। तो भाई आडी और उबी समझ गया हो तो नेक्स्ट बढ़ने वास्ते तो हैंगो नीचे जो कि आ रेखा है डूंगरपुर बांसवाड़ा कनकन साले आ है 23.3 डिग्री आ रेखा है दक्षिणी उत्तरी अक्षांश से आ। और इत आ है 23.3, मतलब 23.3 से उत्तरी अक्षांश 30.12 कितनी है? 30.12 तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और टोटल जगह आ ऊपर जगह 30.12 है, इनमें नीचली 23.12 इन आप अगर घटा दो तो राजस्थान को जो कि अक्षांश की कुल विस्तार राज्य वो रहा करें 7.9 डिग्री। कितो रहे? 7.9 डिग्री। और अब आप अक्षांशीय विस्तार तो इनको याद कर लियो कि 23.3 से कितना हो गया? 23.3 से मतलब 30.12 टोटल विस्तार मानो तो 7.9 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि इनको याद रखना है देशांतरीय विस्तार। ये करना है देशांतरीय विस्तार याद रखना है। तो देशांतरीय विस्तार मतलब आडी रेखा मान लो। देशांतरीय के आडी रेखाओं से करें मानचित्र माते काल्पनिक रेखाएं जबकि आडी रेखाओं हैं, बे रेखाओं इनमो कितनी है। तो उन जगह जैसलमेर वालों है ये इलाके में इन्हें 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 से लेके ये पश्चिम में 78 डिग्री 78.17 डिग्री के मध्य, मतलब इसका देशांतरीय विस्तार है। जिस प्रकार अक्षांशीय विस्तार अपने 7.9 हो, इस प्रकार देशांतरीय विस्तार कितना होना चाहिए? तो इस प्रकार इनको देशांतरीय विस्तार है 8.43। कितना है? 8.43 डिग्री देशांतरीय विस्तार है राजस्थान में। अब कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के लगभग यहाँ से नीचे से गुजर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैप के अंदर, साइड में आपको मैप दिख रहा है, यहाँ से गुजर रही है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर से जाती है। बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। तो ये आपको यहाँ पे आपको बांसवाड़ा दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरह से जाती है कि ये तो हाथ की वजह से थोड़ी नीचे हो गया। इस प्रकार से डूंगरपुर के नीचे से जाती है और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से जाती है। अब यहाँ से रेखा तो ये तो गुजर गई, ठीक है। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब आता है राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब इधर से इधर तक की लंबाई राजस्थान में कितनी है। तो ये लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर। कितनी है भाई? 826 किलोमीटर। वही अगर ऊपर देख लें तो 30.12 है जो श्रीगंगानगर के कोणा गांव में। ऊपर ये लंबाई कहाँ से शुरू होती है? श्रीगंगानगर में कोणा गांव पड़ता है, वहाँ से ये जो लंबाई है वो शुरू होती है। और दक्षिण में जो अभी ये जो बांसवाड़ा हमने पढ़ा ना, यहाँ पे हमने बांसवाड़ा पढ़ा। इस बांसवाड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बोरकुंड। कौन सा गांव पड़ता है? बोरकुंड। तो ये यहाँ पे बोरकुंड तक, मतलब इसका है जो विस्तार है
और मतलब बोरकुंड और ऊपर जो जैसलमेर सॉरी गंगानगर के अंदर कोणा गांव पड़ता है, इस ये दोनों हैं जो मतलब आप कह सको एक सट्टे मारला गाँव है। ओ है ऊपर लो सट्टे मार लो गाँव जगह नो है कोणा, और जो नीच लो है बिंग नो है बोरकुंड। कयो है नीचले गाँव नो है बोरकुंड। ठीक है, तो यह तो हो गया भाई ऊपर नीचे की लंबाई कितनी, एक बार कमेंट कर बता दो 826 किलोमीटर। अब मान लो उत्तर अपने पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, पूर्व से पश्चिम, तो ये यहाँ पे हो गया धौलपुर साइड वाला पूर्व। और पेन चेंज कर दूँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं पेन चेंज करो। ये यहाँ से पूर्व से जैसलमेर तक की लंबाई, मतलब पूर्व से पश्चिम की लंबाई राजस्थान की कितनी है, तो ये हो गई 869 किलोमीटर। कितनी, 869 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक। और पूर्व में इसका कौन सा मतलब सटो खयो भाई, पूर्व में अपने राजस्थान में कौन सटो उन्हें मारवाड़ वाला साइड में, तो पूर्व में इन को सटो है वो है सिलावट गांव। खयो गांव है तो वो इन गाँव गुनो है सिलावट गांव। और पश्चिम में इसके पास में कौन सा गांव है भाई, पश्चिम में तो कटरा गांव है। खयो गांव है कटरा गांव। कटरा कित पड़ा है सम जैसलमेर में। जैसलमेर बहुत ही फेमस है पर्यटन के लिए, तो कुछ लोग यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। दोनों लंबाइयों के बीच में 43 किलोमीटर मतलब 43 किलोमीटर को फर्क है उत्तर और पूर्व पश्चिम में। ठीक है, एक बार फिर बता दो भाई पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। दोनों के बीच में फ़र्क है वो है कितना किलोमीटर, वो 43 किलोमीटर को फर्क है। तो राज्य में हैंगो पहला सूर्य उदय कित होया करे और हैंगो बाद में सूर्य अस्त कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले सूर्य उदय मतलब सूर्य उदय होया करे इस जगह धौलपुर में एक गांव पड़े जगह का नाम है सिलावट गांव। खयो गांव पड़े जगह का नाम है सिलावट गांव। जित हैंगो बोल लो मतलब राजस्थान को अंतिम सट्टो लाग्या करे बिन गया सिलावट गांव और हैंगो मतलब पूर्व में पड़ा करे बीच जगह हैंगो पहला है जब सूर्य उग्या करे और हैंगो भसे की जगह अपने उग्या करे, तो वो उग्या करे जैसलमेर वाले कटरा गाँव क्योंकि हैंगो लास्ट में पड़ जाए और हैंगो भसे उग्या करे जैसलमेर के कटरा गाँव में। तो इन प्रकार वो बदा ही हागी जगह और उगई ये हागी टाइम है ये हिसाब हो। तो हमें राजस्थान की जो कि आकृति है आकृति है वह कैड़ी है, तो आप देख सको आपको एक लागे पतंग के समान है। कैड़ी है पतंग के समान आपको आकृति लागे। तो राजस्थान की जो कि आकृति है इन्हें क्या करे है विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति। कैसी आकृति कहते हैं इसको कहते हैं विषम कोणीय। कैसी आकृति कहते हैं, विषम कोणीय आकृति कहते हैं इसको, या फिर इसको कहते हैं पतंग के समान। कैसे, पतंग के समान। तो इसका जो जैसे चतुष्ट कोणीय भी कहते हैं, इसका ये नाम किसने दिया, तो इसका ये नाम दिया था T.S. हॉस्ले। T.S. एंडले, ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। T.S. एंडले ने जो है इसका नाम दिया था, ये एक ब्रिटिश अधिकारी था। इन्होंने है जो राजस्थान का नाम विषम कोणीय ये मतलब विषम कोणीय चतुर्भुज के समान दिख रहा है कि आपका राजस्थान, ये T.S. एंडले ने कहा है, हमने नहीं कहा भाई किसी ने। फिर आता है अगर राजस्थान की मतलब देखें तो ये इसका क्षेत्रफल कौन कौन से देशों से बड़ा है, तो ये जापान से थोड़ा कम है। मतलब जापान है जिसने दुनिया में धाक जमा रखी है वो राजस्थान से थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा नहीं है। कांगो, फिनलैंड, नॉर्वे, इटली, पोलैंड, जर्मनी आदि के लगभग ये 2 गुना बड़ा है। जो अभी मैंने नाम बताए ना, जैसे ये नॉर्वे जो स्वच्छता के अंदर दुनिया में फेमस है, इटली, पोलैंड, जर्मनी वही हिटलर वाला, तो इनसे है राजस्थान 2 गुना बड़ा है। 2 गुना बड़ा है तो 4 गुना भी बड़ा भी होगा। तो जैसे पुर्तगाल वगैरह देश हैं जो उनसे 4 गुना बड़ा है। और इजराइल जो दुनिया के अंदर आतंक मचा के बैठा है भाई साहब, इस इजराइल से तो राजस्थान 17 गुना बड़ा है। मतलब इजराइल कितना होगा, अपने जैसलमेर जितना होगा छोटा। इसने दुनिया के अंदर इतनी बड़ी धाक जमा रखी है। भूटान से राजस्थान 8 गुना है और श्रीलंका से 5 गुना है। आप विचार कर सकते हो श्रीलंका कितना छोटा सा है। जब हम अपना नक्शा लेते हैं इंडिया का तो वो साथ में आता है। ठीक है, ये तो हो गया इसकी मतलब हमने इसको मोटा मोटा पढ़ लिया भाई। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, इधर से इतना कितना लंबा है, ऊपर कौन सा गांव है, नीचे कौन सा गांव है, आडा कौन सा गांव है, टेढ़ा कौन सा गांव है। ठीक है, अभी इसके जो ये यहाँ पे आपको अपने को दिख रही है कि इसके जो चारों ओर के जो क्षेत्रफल हैं, मतलब इधर 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 घूमते 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 ये भाई कितनी होगी,
तो ये जो इसकी स्थलीय मतलब जो इसकी मतलब तटीय रेखा कह सकते, तटीय तो नहीं कह सकते, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा, मतलब राज्य की जो सीमा है वो कितना है, कितनी सीमा है, तो इसकी सीमा है 5919 किलोमीटर। कितनी है इसकी सीमा? 5919 किलोमीटर। इसके अंदर से भी 1000 पेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, 1070 किलोमीटर राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भाई हस्तक्षेप करता है, कम थोड़े है। कितना हमारी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर। वही अंतर्राज्य से बोले तो 4850 किलोमीटर हमारी सीमा है जो अंतर्राज्य से लगती है, ठीक है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो किस किस से लगती है? हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। तो पाकिस्तान में ये जो सीमा है ये कहाँ से शुरू होती है? भाई ये जो सीमा तो हमारी लग तो रही है, लेकिन ये शुरू कहाँ से होती है? तो ये शुरू होती है यहाँ पे जो आपको श्री गंगानगर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको श्री गंगानगर है दिख रहा है, यहाँ गंगानगर से लेकर बाड़मेर के अंदर यहाँ तक की जो भी सारी भाई बाउंड्री है वो हमारी लगती है। हम इधर से हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं, कितनी करते हैं? 1070 किलोमीटर। इस रेखा सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। और श्री गंगानगर में ये कहाँ से शुरू होती है भाई? अभी श्री गंगानगर से, ठीक है, हमने बोल दिया कि हम श्री गंगानगर से सीमा साझा करते हैं, लेकिन श्री गंगानगर में ये कहाँ से होती है? तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो श्री गंगानगर से ये होती है हिंदूमल कोट। कौन सा स्थान है? हिंदूमल कोट, ठीक है, ये हिंदूमल कोट से शुरू होती है। और यहाँ पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है एक खकलन गांव। पॉइंट का नाम है 1A और गांव का नाम है खकलन गांव। कौन सा गांव? खकलन गांव। उसके बाद में अभी जो हमारे जो नए ज़िले बन गए हैं, तो अभी इसकी जो है मतलब बढ़ गई है, इसका ज़िलों की संख्या बढ़ गई है। पहले 4 थी, हमको कम याद करना पड़ता था, लेकिन अब हमको ज़्यादा याद करना पड़ेगा। इसलिए अब मतलब श्री गंगानगर से लेके आगे ये आती है अनूपगढ़। कौन सा ज़िला आता है आगे? अनूपगढ़, ठीक है। उसके बाद में बीकानेर, पहले अनूपगढ़ बीकानेर के अंदर ही आता था, अब अलग अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब आता है फलोदी। फलोदी ये लक्ष्य की गाइडलाइन के अंदर फलोदी को स्टेटस बता रहा है, बाकी जैसे गूगल वगैरह नहीं बता रहा है। अब और आता है जैसलमेर, इसके टच में आता है, ठीक है। ये 4 ज़िले आ गए। और सबसे नीचे आता है हमारा प्यारा बाड़मेर। कौन सा आता है? बाड़मेर आता है, ठीक है। बाड़मेर का कौन सा गांव? तो बाड़मेर का बाखासर गांव। कौन सा? बाड़मेर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बाखासर, ठीक है। ये सेड़ बाखासर पड़ता है सेड़वा तहसील के अंदर, वहाँ तक हमारी सीमा लगती है भाई। पहले तो इसके अंदर थे 4 राज्य थे, अब इसके अंदर 6 राज्य हो गए, जिसके पहले 4 ज़िले लगते थे, अब लगते हैं इसके अंदर 6 ज़िले लगते हैं। पहले का नाम है गंगानगर, ये याद कर लो दोबारा से, ठीक है। और बीकानेर, ये पहले वाले लिख दो पहले, फिर जैसलमेर, और अब और होता बाड़मेर, ठीक है। और अब 2 ज़िले नए ऐड हुए हैं, जिसको आप एक तो फलोदी लिख दो। कौन सा? फलोदी, जो जैसलमेर से अलग हुआ, एक बीकानेर से एक हुआ है, बीकानेर से अलग जो है, बीकानेर से कौन सा हुआ? अनूपगढ़, अनूपगढ़, ठीक है। ये तो हो गई हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हो गई। अब आती है हमारी अंतर्राज्यीय सीमा। तो कितनी लगती है अंतर्राज्यीय सीमा? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो। तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है 4850 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य से लगती हैं? तो हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती हैं? 5 राज्यों से। कौन कौन से लगती हैं? एक तो लगती है हमने गुजरात, ठीक है। एक लगती है अपने मध्य प्रदेश MP, एक लगनी है अपने उत्तर प्रदेश UP, एक लगनी है अपने हरियाणा। कौन से क्षेत्र से लगती है? हरियाणा। और एक लगती है अपनी पंजाब। कौन से राज्य से लगती हैं? पंजाब राज्य से लगती हैं। और अब हम देखेंगे कौन कौन से लगती है। एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब से हमारी है जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। इसके बाद में देखते हैं राज्य की अंतिम सीमा व उससे लगते हुए प्रदेश। राज्य की जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर लगती है? जैसे हम यहाँ पे देख ले, यहाँ पे अगर पंजाब से लगती है सीमा हमारी, तो भाई पंजाब से कितनी लगती है?
और आगे हमारी जो है हरियाणा से लगती है, तो हरियाणा से कितनी लगती है, इसी प्रकार से हमें जो देखते जा रहे हैं। ठीक है, आगे फिर आता है हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है गुजरात, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसके साथ साथ में हमारी कितनी सीमा लगती हैं, उसके कितने ज़िले हैं जो हमसे लगते हैं, हमारे कितने ज़िले हैं जो उससे लगते हैं। तो ये सारी की सारी हैं प्रोसेस जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो एक बार कमेंट करके बता दो कि कितने हैं जो सीमा वगैरह लगती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है जिसके अंदर हमारी सीमा लगती है पंजाब से, किससे लगती है हमारी सीमा, किससे लगती है, तो पंजाब से लगती है हमारी सीमा। ठीक है, एक मिनट, हमारी सीमा लगती है पंजाब से। ठीक है, पंजाब से कितनी लगती है, तो 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। तो पंजाब के हमारे ज़िले, राजस्थान से 2 ज़िले लगते हैं, जिसमें से पहला ज़िला है हमारा फाजिल्का, पंजाब का। कौन सा ज़िला लगता है, फाजिल्का, जो हमारा पड़ोसी है। दूसरा है मुक्तसर। कौन सा है, मुक्तसर। दूसरा ज़िला कौन सा है, मुक्तसर है। ठीक है, और हमारे भी 2 ज़िले लगते हैं पंजाब से। कौन कौन से ज़िले लगते हैं हमारे, एक तो हमारा लगता है हनुमानगढ़ और दूसरा लगता है हमारा गंगानगर। एक है हनुमानगढ़, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा गंगानगर। इनकी सीमा है जो इससे लगती है पंजाब से। अब आता है हमारा प्यारा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की हमारे साथ में सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर है। हरियाणा के है जो 7 हरियाणा के हमारे साथ में 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। कितने ज़िले सीमा बनाते हैं, 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो अभी हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के। तो हरियाणा का पहला ज़िला है जिसका नाम है नू व मेवात। कौन सा है, नू और मेवात। ठीक है, और नेक्स्ट ज़िला है हमारा हरियाणा के साथ में लगता है जिसका नाम है रेवाड़ी। कैसा ज़िला है, रेवाड़ी। और तृतीय जो हमारा ज़िला है वो है महेंद्रगढ़। कौन सा है, महेंद्रगढ़। ठीक है, और चौथा ज़िला है भिवानी, आपने सुना होगा। 5वां ज़िला है हिसार और 6वां है फतेहाबाद। कौन सा, फतेहाबाद। 7वां है सिरसा। 7वां है सिरसा। ये 7 ज़िले हैं जिसकी सीमा हमारी लगती है भाई हरियाणा से, मतलब हरियाणा की सीमा लगती है हमारे ज़िलों से। और अब आते हैं हमारे ज़िले। तो हमारे ज़िले हैं 8। कौन से ज़िले हैं, 8। पहला है नीम का थाना। पहला कौन सा है, हरियाणा के साथ में हमारा कौन सा ज़िला लगता है, पहला है नीम का थाना, जो कि यहाँ पे पड़ता है भाई। इसकी सीमा हमारे हरियाणा के साथ में लगती है। दूसरा है कोटपुतली बरोड। कौन सा, कोटपुतली बरोड। तो ये कोटपुतली बरोड भी हमारा इधर भी पड़ता है। ये देखो कोटपुतली बरोड, जिसकी सीमा है जो हरियाणा से लगती हैं। तीसरा ज़िला है खैरतल तिजारा। तो ये जो 3 ज़िले नए नए बने हैं वो पास पास में ही है, खैरतल तिजारा। ठीक है, और हमारा चौथा ज़िला पड़ता है जो भी है अलवर। चौथा ज़िला कौन सा है, अलवर। इसकी भी सीमा लगती है यहाँ पे, छोटी कम से कम सीमा है जो है अलवर की यहाँ पे आपको लग रही है। और हमारा जो लास्ट ज़िला है डींग। कौन सा है, लास्ट नहीं, अभी और बाकी है ये डींग। ये यहाँ पे कुछ नए नए ज़िले हैं इस एरिया के जिसकी सीमा हरियाणा से लगती है, जो नए बने हैं। और अब हम आपको बताएंगे जो पुराने नहीं है ज़िले हैं जिसकी सीमा हरियाणा से लगती हैं। तो वो ज़िले हैं, ऊपर से देखना शुरू करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, और नीचे वाले ये ज़िले हमने आपको बता दिए, नीम का थाना, कोटपुतली बरोड, खैरतला तिजारा और अलवर व डींग। ये सारे ज़िले, 8 ज़िले हमारे लगते हैं भाई हरियाणा से, और हरियाणा के हमसे लगते हैं 4 ज़िले। इसके बाद में आ जाता है अपना उत्तर प्रदेश। कहाँ का, ये उत्तर प्रदेश बाबा वाला, जिससे हमारी सीमा लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है, 877 किलोमीटर। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश के हमारे ज़िले लगते हैं 2। एक का नाम है आगरा। कौन सा है, आगरा। ठीक है, दूसरे ज़िले का नाम है मथुरा। कौन सा, मथुरा। ये 2 ज़िले हैं जो जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है उत्तर प्रदेश के। और बाकी ज़िले हैं जो राजस्थान के उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं, तो राजस्थान के लगते हैं 3 ज़िले। तो पहला तो ये डींग जिसकी सीमा हरियाणा से भी लगती है। ये याद रखना, डींग एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा मतलब 2 राज्य से टच होती है। एक तो होती है अपने हरियाणा से, एक होती है उत्तर प्रदेश से। और दूसरा ज़िला आता है ये अपना भरतपुर और धौलपुर।
ये 2 ज़िले हैं जो अपने लगते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अब आता है अपना दक्षिण में MP, कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ में हमारी सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। कितने लगती हैं? 1600 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश के 10 ज़िले हमारे साथ में सीमा बनाते हैं। कितने ज़िले हैं? 10 जो हमारे साथ में सीमा बनाते हैं, और हमारे भी 10। मध्य प्रदेश के साथ में हमारा 2 हाथ है कि हमारे 10 उसके भी 10, हमारे 10 उसके भी 10। तो पहला ज़िला लगता है, पहला ज़िला लगता है मध्य प्रदेश का अपने साथ में, जिसका नाम है झाबुआ। दूसरा नीमच, मंदोर, रतलाम, अगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवकरी, श्योपुर व मुरैन। ये 10 ज़िले कौन से में आप नोट कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। झाबुआ, नीमच, मंदसौर, रतलाम, अगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर व मुरैन। ये 10 ज़िले हैं जिसकी सीमा लगती हैं मध्य प्रदेश की राजस्थान से। अब राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जिसकी सीमा है जो मध्य प्रदेश से लगती है, तो चलिए वो बता देते हैं। तो पहला ज़िला अपना आ जाता है धौलपुर। ये धौलपुर एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसे, मतलब एकमात्र नहीं, ये धौलपुर ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ में शेयर करता है। पहले ऊपर कर देता है यूपी के साथ में, और नीचे करता है MP के साथ में, ठीक है। अब धौलपुर के बाद में आ जाता है हमारा करौली, सवाई माधोपुर, और आगे आ जाता है कोटा, फिर बारा, और फिर अपना आ जाता है कोटा बारा के बाद में झालावाड़, ठीक है। फिर चित्तौड़गढ़ के 2 भाग, एक इधर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर आ जाता है अपना भीलवाड़ा, कौन सा आ जाता है? भीलवाड़ा। उसके बाद में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। ये ज़िले हैं जो हमारे 10 ज़िले हैं जिसकी सीमा लगती हैं भाई मध्य प्रदेश के साथ में। अब आ जाता है हमारा गुजरात। तो गुजरात के साथ में हमारी कितनी सीमा है जो हम शेयर कर रहे हैं, तो गुजरात के साथ में हमें जो 1022 किलोमीटर की सीमा, कितनी कर रहे हैं? 1022 किलोमीटर की सीमा गुजरात के साथ में शेयर कर रहे हैं। ये रहा 1022, ठीक है। कौन कौन से ज़िले? तो गुजरात के हमारे साथ में 7 ज़िले लगते हैं। यहाँ पे जो गुजरात पड़ता है, तो गुजरात के कौन से ज़िले हैं? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा। गुजरात में कांठा बहुत, जैसे राजस्थान में तो कांटा घना है, ये वास्ते कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर और दाहोद, ये सब ज़िले हैं जो मतलब अपने गुजरात के अपने से टच होते हैं राजस्थान से, और राजस्थान के 20 ज़िले हैं जो कि गुजरात से टच होते हैं। तो सब ज़िले कौन कौन से हैं वो अभी हम जान जाते हैं। तो सबसे पहला ज़िला है राजस्थान का जो है बांसवाड़ा, ठीक है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। फिर आता है अपना उदयपुर, ठीक है। फिर आता है अपना डूंगरपुर, फिर आता है अपना सिरोही और सांचौर। ये अभी नया ज़िला बना है, इसलिए याद रखने योग्य है कि सांचौर की सीमा भी लगती है भाई गुजरात से, और बाड़मेर की तो पहले से ही लगती है। अब ठीक है, इतना तो हो गया भाई, हमने ज़िले पढ़ लिए हैं कि कौन किधर से टच कर रहा है, कौन किधर से टच कर रहा है। अब हमारा जो बाकी बसा कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र थोड़ा और भी क्रिटिकल पढ़ना है। तो पाकिस्तान से हमारी सीमा कितनी लगती है भाई, एक बार कमेंट करके बताओ। अभी अभी हमने पीछे से पढ़ के आए हैं। तो पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। तो पाकिस्तान के हमारे साथ में 2 राज्य लगते हैं, जिसे प्रांत बोलते हैं। पहला है पंजाब प्रांत, दूसरा है सिंध प्रांत। तो पंजाब प्रांत के हमारे साथ में 3 ज़िले लगते हैं। तो यहाँ पे जो पंजाब प्रांत पड़ता है, तो पंजाब प्रांत के पहला ज़िला है उसका नाम है बावलनगर। कौन सा है? बावलनगर। दूसरा है बावलपुर, ये नगर हटा दीजिए और पीछे हम लोगों को तो पुर पसंद है भाई, इसलिए हम लोग तो पुर लेंगे। तो भाई पुर लगा दीजिए, आपको पुर पसंद है तो, ठीक है। तीसरा पाकिस्तान के हमारे साथ में सीमा पड़ती है रैयम यार, ठीक है। और अब चौथा पड़ता है हमारे पास में, दूसरा राज्य पड़ता है पाकिस्तान का हमारा पड़ोसी, जिसका नाम है सिंध। कौन सा पड़ता है भाई? सिंध। तो सिंध के जो हैं काफ़ी जैसे 9 ज़िले, 9 तो नहीं कह सकते, 6 ज़िले हैं जो हमारे साथ में लगते हैं। टोटल पाकिस्तान के 9 ज़िले हमारे साथ में लगते हैं। कितने ज़िले? 9, ठीक है। तो सिंध के कौन कौन से? सिंध के घोटकी, शकूर, फिर आता है खैरपुर, शंगर, अमरकोट। ये अमरकोट कई बार कथाओं के अंदर गाया जाता है। थारपार, ये थारपार गायों की नस्ल है जिसका नाम थारपार ज़िले के नाम से पड़ा है। और अब जो हैं भारत के हैं जो अब 7 ज़िले लगते हैं, ठीक है।
राजस्थान के हैं जो 10 ज़िले लगते हैं पाकिस्तान से। कौन कौन से हैं? पहला तो ऊपर श्रीगंगानगर, फिर आता है हमारा जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर, फिर आता है बीकानेर, और ये जो अनूपगढ़ और ये फलोदी हैं जो लक्ष्य की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे मिल रही हैं, बाकी गूगल मैप के अनुसार यहाँ पे नहीं मिल रही है। इसलिए ये यहाँ पे प्रश्न के अंदर फलोदी हो तो लिख दीजिएगा, वरना मत लिखिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा काफ़ी सारी मतलब अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अवलोकन हमने कर दिया, मतलब सीमा ज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं भाई। जैसे मतलब सर्वाधिक लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो वो तो लगती है जैसलमेर की, यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक। कितनी लगती हैं? तो ये लगती है अब 444, पहले लगती थी 646, पहले लगती थी 464, अब ये 6 की जगह हो गया 4, ठीक है। और सबसे कम अगर किसी की सीमा लगती हैं तो वो लगती हैं फलोदी की। किसकी लगती हैं? तो वो लगती हैं फलोदी की, ठीक है, 20 किलोमीटर। ये लक्ष्य की गाइडलाइन बता रही है। बाकी वाले ज़िले फलोदी को यहाँ पे रखते हैं। ये देखो इस तरह है, विकिपीडिया वगैरह पे ये जो है यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है मैप, ठीक है। लक्ष्य की गाइडलाइन यहाँ से फलोदी को सीधा यहाँ पे मतलब इधर टच कर देती है पाकिस्तान की, ठीक है। और 20 किलोमीटर इसकी जो है सीमा बता रही है। और सर्वाधिक जो है अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है भाई, सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है तो वो है अपना झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगा रहा है राज्यों के अंदर। झालावाड़ कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे झालावाड़ देख रहे हैं, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ करके यहाँ तक आ जाता है। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है जो बाड़मेर। तो बाड़मेर वालों को अपने साथ में बैठने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पाकिस्तान वालों पर अटैच है। इसके घर में कभी भी लून मिर्च खाटा वगैरह कम पड़ता था, ये सीधा पाकिस्तान जाते हैं, लेके आ जाते हैं। हमारे इधर नहीं आते भाई, ऐसा नहीं कि 700 जाओ मांग के ले आओ, नहीं, पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आज का, और इसके बाद में हम फिर से नई क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। और